हेलो बच्चों, आप सबको भी हम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं विवेक कुमार। हम लोग कल पढ़े थे संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है, ये क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। जो संपूर्ण क्रांति जो हम लोग का चैप्टर है, क्या है? भाषण है। तो ये कल हम लोग चैप्टर पढ़े थे संपूर्ण क्रांति, जो हमारे क्लास 12 का हिंदी का 3rd नंबर चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कल पढ़े थे कि हाँ, भाषण में क्या क्या था, भाषण में किस तरह था, लेखक परिचय हम लोग पढ़े थे। जो संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वो क्या, कौन से है? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। क्या है? तो भाषण है। ठीक है, तो हम लोग काफी पढ़ाई कल किए थे 3 क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े थे ठीक है, तो आज हम इसका चैप्टर का चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जयप्रकाश नारायण क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? अब अमेरिका में जब ये थे, हम आप लोग कल बताए थे कि हाँ अमेरिका में ये पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय किस पार्टी को समर्थ कर रहे थे? तो उस समय में एक कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन थे, यानी उसको सपोर्ट करते थे। तो वही इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जब भारत आए, जब पढ़ाई कंप्लीट करके जब भारत आए, तो उस समय ये क्यों नहीं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए? तो इसका आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि क्योंकि उन्हें लेनिन लेनिन ने सिखाया था। कौन, किससे सीखे थे? लेनिन से सीखे थे कि जो पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, कौन सी पार्टी? जो पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, उस पार्टी में शामिल हो जाओ। क्या हो जाए? जो पार्टी अपने देश के लिए, आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, उस पार्टी में साथ देना चाहिए, ना कि कोई दूसरा पार्टी को समर्थन करना चाहिए। इसलिए इन्होंने, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। जो क्या था? जो हमारे स्वतंत्रता के लिए कौन सी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी? तो कांग्रेस पार्टी, जो अभी भी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, वो उस समय देश की लड़ाई के लिए ये लड़ाई लड़ रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए। एक नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। यानी पाठ के आधार पर जो लाइन है, इस लाइन का अर्थ बताना है। इस लाइन का अर्थ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आ जाएगा। तो इसमें क कह रहा है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है। क्या है? डेमोक्रेसी का क्या होता है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों के बाधा डालते हैं। क्या डालते हैं? जो भी लोग प्रदर्शन करते हैं, तो उस प्रदर्शन में लोग अपना शांतिपूर्वक तो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसमें जो बाधा डालते हैं वो क्या है? तो वो सिस्टम के वो दुश्मन है, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। क्या कहते हैं इसमें लेखक? अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। किसमें बाधा डालते हैं? जब कोई आदमी कोई प्रदर्शन करता है, तो उस प्रदर्शन में लोग अपना शांति पूर्वक अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ लोग होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। वहां पे उन पे क्या किया जाता है? लाठियां चलवा दिया जाता है, गोलियां चलवा दिया जाता है। ठीक है, उन पे गोलियां चलाई जाती है, लाठियां चलाई जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, जिससे क्या होता है? अफरा तफरी मच जाता है, तो उसमें जान जाने की भी संभावना हो सकती है। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इसका आंसर फर्स्ट लाइन क्या है? प्रस्तुत पंक्ति, यानी ये जिस पाठ से लिया गया है किनके द्वारा रचित है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है। इस पाठ का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के एक उच्च अधिकारी
एक बार क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के उच्च अधिकारी यानी अच्छा खासा पोस्ट पोस्ट पे थे, वो क्या करने आए तो जयप्रकाश नारायण जी से मिलने के लिए आए। मिलने आए और कहने लगे कि मैंने दीक्षित जी से, किनसे तो दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि, किनके मुंह से तो दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण ना होते तो बिहार जल गया होता। दीक्षित जो जो थे दीक्षित जी, वो काफी, उनको काफी राजनीति के बारे में क्या था, अनुभव था। उनके मुंह से जब ये बात एक उच्च अधिकारी यानी पुलिस का एक उच्च अधिकारी सुनता है कि हाँ अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं रहते तो बिहार क्या हो गया रहता, जल गया रहता, इसमें आपसी क्लेश होता, यहाँ पे एक जात के नाम पर क्या होता, लड़ाई होती, तो उस सब मुद्दा से हटाकर जयप्रकाश नारायण जी जो थे शिक्षा के मुद्दा को लेकर चल रहे थे। ठीक है, यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं, यह सुनते ही नारायण जी क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर मेरा नेतृत्व में होने वाला प्रदर्शन और सभा आने में कार्य क्यों रोकते हो। जो भी लोग जब ये बात सुनते हैं कि हाँ दीक्षित जी के मुंह से कि हाँ, जब उच्च अधिकारी जब बोलता है कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से यह बात सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं रहते तो बिहार जल गया होता, तब ये बात सुनकर वह उसी अधिकारी से प्रश्न करते हैं यदि ऐसा बात है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाला प्रदर्शन, जो प्रदर्शन वो कर रहे थे, जो शिक्षा के लेकर शिक्षा की तरफ से क्या करते थे, सारे नवयुवक की ओर से ये नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का, उनके आंदोलन में और उनके प्रदर्शन में सभा आने वाले क्यों रुकते हैं, यानी उनके मान लीजिए जो उसमें अधिकारी आ रहे हैं उनको क्यों रोका जाता है, जो लोग जाते हैं वहां पे प्रदर्शन करने के लिए उसको क्यों रोका जाता है। यही इसमें कह रहे हैं, क्या आप लोग जनता से घबराते हैं, यह क्वेश्चन कहते हैं कि आप लोग क्यों रोकते हैं और क्या आप लोग जनता से घबराते हैं। जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हें उन्होंने उन्हीं के देश, जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो, क्या लगाते हैं, यह प्रश्न करते हैं कि आप लोग जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं देश के उन्हीं उन्हीं के ऊपर क्या करते हैं तो प्रतिबंध लगाते हैं, और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती, क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती है। अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है तो क्या कहते हैं, क्या तुम लोग का ऐसा काम करते हुए शर्म भी नहीं आती। अगर देश में ऐसा कोई प्रजातंत्र है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, क्या डालते हैं, जो है, जो देश के प्रजातंत्र के जो दुश्मन है वही लोग क्या करते हैं, जनता के शांतिपूर्ण जो कार्यक्रम होता है उसमें क्या डालते हैं तो बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां तथा गोलियां चलवाते हैं। क्या चलवाते हैं, जो लोग शांति पूर्वक प्रदर्शन करते हैं उन लोग पर क्या करते हैं लोग तो लाठियां चलाते हैं लोग और गोलियां चलवाते हैं लोग, और उन्हीं की गिरफ्तारी करवाते हैं लोग, क्या करवाते हैं लोग, उनकी गिरफ्तारी करवाते हैं लोग। मान लीजिए कि हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें हम जब प्रदर्शन में जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां चलवाया जाता है, गोलियां चलवाया जाता है, क्यों चलवाया जाता है, हम जबकि शांति पूर्वक अपना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी उस सिस्टम में जो बैठे लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं यह प्रदर्शन धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लेगा, तब लोग क्या करते हैं तो लाठियां बरसाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग शांति पूर्वक आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके बातों पर निर्णय निकालना चाहिए। अभी जैसे में नीट का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन लीक हो गया था, तो उसमें काफी बच्चे फांसी लगाकर डेट भी कर गए, मर भी गए हैं। वैसे 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 लोगों पर वो अपने उनके माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा कि हाँ हमारा बच्चा को इतना पैसा लगाए, अपना जमीन बेच कर पढ़ाए, कोई कोई ठेला वाला का बच्चा है जो ब्याज पर पैसा लेकर पढ़ाए, वो सब उन लोगों को क्या महसूस होता होगा कि हाँ मेरे माता मेरे अपनी इतना सब चीज किए लेकिन मेरा बच्चा नहीं बचा। तो ऐसा किसी भी
किसी को नहीं करना चाहिए। जो भी प्रदर्शन होता है शांतिपूर्वक प्रदर्शन को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिए कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्वक बीत जाए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। इसमें क्या कह रहा है, व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। किस चीज से बता रहे हैं, तो नीति से झगड़ा बता रहे हैं। किससे, तो नीति से झगड़ा बता रहे हैं, सिद्धांत से झगड़ा बता रहे हैं, कार्य से झगड़ा बता रहे हैं। ये 3 चीज से क्या था, तो सभी को झगड़ा था। तो इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति से, क्रांति पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे, क्या चाहते थे, नारायण जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनके कुछ पुराने मित्र ये चाहते थे कि उनके और इंदिरा जी के, उनके और इंदिरा जी के बीच में मिलाप हो जाए। क्या हो जाए, उनके और इंदिरा जी के बीच में मिलाप हो जाए। तब उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। क्या नहीं है इसमें, तब उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे किसी से भी व्यक्तिगत रूप से झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा तो गलत नीतियों, व्यवस्था और सिद्धांत और फालतू के कार्यों से है। किससे है, नीति से है, सिद्धांत से है, फालतू के जो कार्य है उनसे क्या है, तो उनसे झगड़ा है। हमें बाकी और किसी से कोई झगड़ा नहीं है। तो आज की क्लास आप लोग का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, काफी कम हमारे वीडियो पे लोग जुड़ पा रहे हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए कि हाँ हमारे संस्था में अधिक से अधिक बच्चे ताकि जुड़ सके। ठीक है, आप लोग अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, आपके रिलेशन में कोई हो जो 10th और 12th में पढ़ाई करते हैं, 10th का भी क्लास चलता है, 12th का भी क्लास चलता है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने रिलेशन में जो लोग हो उन लोगों से बताइए कि सर पढ़ाते हैं, और आप लोग को अगर पढ़ाई अच्छा लगता हो तो आप अधिक से अधिक बच्चों को बताइएगा, ताकि हमारे संस्था में अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके, अधिक से अधिक बच्चे जो क्लास चल रहा है इस क्लास में जुड़ सके, अधिक से अधिक बच्चे हमारे क्लास में फनी टाइप से पढ़ते हुए क्या करे, पढ़ाई का आनंद ले। ठीक है, चलिए धन्यवाद।